हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया। वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब मैं इस तरह से लेके आऊँगा हमेशा जिसमें सॉल्यूशन मेंशन होगा, जिससे आपको और इजीली सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और आपको कुछ लिखने का पॉइंट भी डायरेक्टली मिल जाया करेगा। यहाँ से समझाऊंगा अगर तो वैसे मैं समझाता था, केवल क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर बताता था, मैं एक्सप्लेन करता था, तो वो ये मैटर नहीं मिल पाता था आपको लिखने के लिए। लेकिन अब वो समझ में भी आएगा और मैटर भी आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि आप नोट डाउन यहाँ से भी कर सकते हो वीडियो के थ्रू ही, या अलग से भी कोई भी साइट हो, कोई भी, मतलब ये तो मैं बाइजूस से करता हूँ, बाइजूस एप्लीकेशन है, वहाँ से आप कहीं से भी जहाँ से आपको सूटेबल है यू कैन डू। हाँ, तो चलिए समझते चलते हैं। फटाफट समझना क्या है, जो हमने डिस्कस कर रखा था आपसे पहले चैप्टर के ड्यूरेशन में, तो वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, उसी से क्वेश्चन बनाया गया। जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्या क्या होता है, देखिए क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है। ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ये हमने पढ़ रखा था, बस इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग, ये आपको अच्छे से होना चाहिए। नेम द फॉलोइंग ये पता होना चाहिए फटाफट। कि देखिए जैसे पहला क्या है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी तो सबसे मिलती है, लेकिन मेनली कौन देता है एनर्जी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बता रखा है पहले से, ठीक है ना, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ओके, दूसरा क्या है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये भी हमने किया था, प्रोटीन और मिनरल होते हैं ये। ध्यान देना, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये जीवन पर्यंत जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे तब तक ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ये सीधे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो फोर ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको टिक करेंगे। फिर ऐसे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इज प्रोटीन स्पेशली। मिनरल भी ऐड कर रखा है इसलिए, लेकिन प्रोटीन स्पेशली होता है, ठीक है ना। फिर अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आई साइट को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन ए। एट द मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी इज कैल्शियम। इसलिए दूध पीने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम। ओके, तो ये सारी स्टेटमेंट के अनुसार आपको आंसर याद होने चाहिए बेटा, एकदम से कंठस्थ, मतलब कोई डाउट कहीं ना हो। कोई पूछे कि कौन सा मिनरल है जो बोन्स के लिए नेसेसरी होता है, दैट इज़ कैल्शियम। कौन होता है जो आंखों के लिए ज़रूरी है, दैट इज विटामिन ए। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ग्रोथ और मेंटेनेंस को करने के लिए ज़रूरी होता है अपनी बॉडी की, तो दैट इज़ प्रोटीन एंड मिनरल, या प्रोटीन बोल लो आप सीधे। और जो सबसे ज़्यादा मेनली एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। दैट इज़ सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं। अब बताना क्या है, दो सोर्स बताना है जो फैट में जिसमें मतलब फ़ैट ज़्यादा हो। दो सोर्स ऐसे बचाना है जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो, फिर डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। तो फैट देखिए, मैंने बताया था कि जो भी जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं जैसे क्रीम और बटर, इसमें फ़ैट मिलेगा। स्टार्च कहाँ ज़्यादा होगा, राइस और व्हीट में, गेहूँ और चावल में स्टार्च ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ये स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये स्टार्च क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। और ये राइस और व्हीट में मिलता है। तीसरा क्या है, डाइटरी फाइबर कहाँ मिलेगा आपको, तीसरा देखिए, होल ग्रेन्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों में मिलेगा आपको क्या, डाइटरी फाइबर। फाइबर आप इसलिए सलाद वगैरह लोग खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स उसमें खीरा हो गया, है ना, मूली हो गई, गाजर हो गई, तो ये कच्ची सब्जियां जो होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स, वहाँ से आपको डाइटरी फाइबर इजीली मिल जाता है। प्रोटीन कहाँ से मिल जाता है, दूध से मिलता है। और सोयाबीन एक ऐसा सोर्स है बेटा जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है ना। सोयाबीन एक ऐसा सोर्स है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ बस जो करेक्ट है उसे केवल टिक करना है, यानी कि जो करेक्ट नहीं है उसको या तो आप क्रॉस करें, या लेकिन इसने लिख रखा है कि केवल सही वाले पे टिक करना है ऐसे, तो आप गलत वाले को छोड़ ही दें तो ज़्यादा सही है, गलत वाले को आप छोड़ दें या गलत वाले को ऐसे क्रॉस करें एज यू विश, लेकिन आप छोड़ दें तो ज़्यादा सही है। पहला, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। नो, दिस इज़ रॉन्ग। केवल चावल खा के आदमी नहीं अपनी सारी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। इसको छोड़ दें आप ऐसे या क्रॉस कर दें। डिफिशियंसी डिजीजेस कैन, सॉरी, एक मिनट बेटा,
डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। ये हमने बताया था ना कि जो डिफिशियंसी डिजीज़ है उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है या कैसे बचाया जा सकता है। एक बैलेंस डाइट अब आप खाते रहें, मतलब कोई ना ज़्यादा हो ना कोई कुछ कम हो, तो बैलेंस डाइट से हम डिफिशियंसी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सी क्या, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ये भी सही है, अलग अलग फूड आइटम से ही हमें अलग अलग वैरायटी के न्यूट्रिएंट मिलेंगे। दूसरा भी सही है, सॉरी तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला वाला अभी तक गलत हुआ। चौथा देख लीजिए, मीट एलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट। ये भी गलत। जहाँ देखिए आप खुद सोचिए ना कि केवल मीट खा के आप जिंदा रह पाएंगे, केवल सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, रॉन्ग। फिर ऊपर वाला भी ये था केवल चावल खा के, रॉन्ग। दूसरा क्या था कि बैलेंस डाइट से हम फिट रहेंगे, ये सही था। और तीसरा क्या था, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, मतलब अलग अलग भोजन इसमें चाहिए होता। तो मतलब ये दोनों बीच वाले सही हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले गलत है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ब्लैंक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक। इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, डिस्कस किया था हम लोगों ने। दूसरा, डिफिशियंसी ऑफ व्हाट कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज बेरी, तो विटामिन B1 हमने डिस्कस किया था, विटामिन B1 की वजह से बेरी, डी की वजह से रिकेट्स। डिफिशियंसी तीसरा देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज स्कर्वी होता है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी है, देखो आप यहाँ से, पहला वाला रिकेट्स दिया है, दूसरा वाला विटामिन B1 और तीसरा वाला स्कर्वी। चौथा क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जब हमने बताया ना आँख से रिलेटेड, इस काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आँखों के लिए क्या है, विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो मतलब आँखों से ही रिलेटेड है, इस काज बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हाट, तो यहाँ भी विटामिन ए होगा क्योंकि आँखों से रिलेटेड हमने ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये 5 क्वेश्चन तक आप नोट डाउन करें आपका में बेटा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले क्वेश्चन करेंगे और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप सीधा व्हाट्सअप कर देना बेटा। ठीक है, थैंक यू।